चरणों में आऊंगी, ध्यान लगाऊंगी, ध्यान लगा के मैं तो मुक्ति को पाऊंगी। करुणा के अवतार हमारे महावीरा, कर दो भक्त से पार हमारे महावीरा, कर दो भक्त से पार हमारे। को जुड़ाया मैंने मुस्कुराया, प्रभु भर के गुण को हमने निभाया। अब तो मेरा मन प्रभु को बुलाता है, भक्ति करता है सुख को पाता है, भक्ति करता है सुख को पाता है। गुरुवर जी जिसको याद करे, सदा भाग्य उसके ही साथ रहे। गुरुवर जी जिसको सदा भाग्य उसके ही साथ रहे। ओ गुरु आपका नाम ही मुझे अब भाने लगा। कोई न जाने गुरु की कृपा से ही भव सागर का तीर हमें मिलता है, भव सागर का तीर हमें मिलता है। गुरु को जुड़ाया मैंने मुस्कुराया, गुरु भर के गुण को हमने निभाया। तुम्हारा नाम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, अब धन्य है पाकर कि तुम्हें अब खो ना सकेंगे, खो ना सकेंगे। तुमसे हमारा जीवन है गुरुवर, तुमसे हमारा जीवन है गुरुवर। अग्नि में आज देखो कैसी उमंग है, सबके हृदय छाया गुरुवर का रंग है। पद पाएगा विजेता है। ओम ह्रीं श्री सद्गृहस्थस्य द्वितीय परम स्थानाय कामण दर्शनाय पुष्पम निर्पामति। क्षुधा डाकिनी पल पल दुख को देती है, देती है। सद्गृहस्थ की चरण सेविका होती है, होती है। ओम ह्रीं श्री सद्गृहस्थस्य द्वितीय परम स्थानाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति। दीपक ज्योति तम सारा कर लेती है, लेती है। सद्गृहस्थ पद पाकर मुक्ति मिलती है। ओम ह्रीं सद्गृहस्थस्य द्वितीय परम स्थानाय महांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति। धूप सुगंधित लेकर दर पे आया हूँ, आया हूँ। सद्गृहस्थ पद पाकर धर्म नचाता हूँ। ओम ह्रीं श्री सद्गृहस्थस्य द्वितीय परम स्थानाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामति। मुक्ति फल मुक्ति का पाना चाहूंगे भगवान, सद्गृहस्थ पद काटे सब भव के वंदन। ओम ह्रीं श्री सद्गृहस्थस्य द्वितीय परम स्थानाय महामोक्ष प्राप्ते फलम निर्पामति। अनर्घ्य प्रतिपादो ऐसी अभिलाषा, सद्गृहस्थ ही सबसे मुक्ति की भाषा। प्रभुवर जी मेरे आना हो, प्रभुवर जी मेरे आना, दर्शन दिखाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ गुरुवर जाना नहीं, जाना नहीं।
मंगल भारी ए तुम प्रातहारी मनहारी शांति जिनेश शांति सुख लाई जगत पूज्य पूजो सिर नाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े तुम्हें पुण्य चार संग सो पूजे जिन मुकुटार किरीट लाके इंद्रादि देव पूज्य पदार्थ जाके सो शांति नाथ बरवंश जगत प्रदीपा मेरे लिए करें शांति सदा अनूपा संपूज्य को प्रतिपालको को यतीन को यति नायको को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश कोले कीजिए सुखी ये जिन शांति को दे होवे वर्षा समय पे दिलवर ना रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुषमा वर्तते हो ना दुष्का कौन किस घड़ी ना जाने कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा जाए सांसों की सरगम ना जाने किसी मोड़ पे रुक जाए ना जाने कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा जाए सांसों की सरगम ना जाने किसी मोड़ पे रुक जाए चाहे सुख दो या दुख मुझको चाहे सुख दो या दुख मुझको बस थामे रहना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ भगवान हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा देखो कैसी उमंग है सबके हृदय छाया गुरुवर का रंग है डोरी उनके हाथ हम तो पतंग हैं डोरी उनके हाथ हम तो पतंग हैं नगरी में आज देखो कैसी उमंग है भक्ति रत्नम सबके हृदय छाया गुरुवर का रंग है पूजा की थाली कोई आरती उतारता हाथ में कोई पूजा की थाली कोई आरती उतारता गुरुवर के चरणों में करके नमोस्तु उनकी मूरत निहारता भक्ति भाव की झिलमिलता रंग है भक्ति भाव की झिलमिलता रंग है नगरी में आज देखो कैसी उमंग है सबके हृदय छाया गुरुवर का रंग है ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम पूज्य सरितरा संत गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 समृद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामयी जैन धर्म की सप्त परम स्थान महामंडल विधान की सदगृहस्थ द्वितीय स्थान की श्री माता जी की जय। आत्मा की उन्नति के
7 सोपान हैं। आत्मा की उन्नति के 7 सोपान हैं, जिनमें से पहला अपन ने देखा था सज्जाति। कल अपन ने क्या देखा था? सज्जाति। इसका तात्पर्य है कि जिन कुल में जन्म पाना महापुण्य की बात है। भव भव में जिसने पुण्य संचित किया है उसको किसी एकाध भव में क्या मिलता है? जिन कुल मिलता है। लेकिन विडंबना ऐसी है कि जिन कुल को पाकर के भी हर जीव इतना पुण्य संचय नहीं कर पाता कि वह एक सदगृहस्थ बन जाए। सदगृहस्थ बनना जिन कुल में जन्म पाने से भी ज्यादा क्या है? कठिन काम है, फिर भी असंभव नहीं है। तो सदगृहस्थ किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक ही सदगृहस्थ कहलाता है। श्रावक किसे कहते हैं? श्रा, वा और का। श्रा का मतलब है जो श्रद्धावान होता है, वा का मतलब होता है जो विवेकवान है, और का मतलब होता है जो क्या है? क्रियावान है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। सबसे पहले तो देव विश्वास और गुरु के प्रति क्या होना चाहिए? सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। देव विश्वास गुरु पे सच्ची श्रद्धा यानी क्या? सम्यक दर्शन। दूसरी बात कही है विवेक। बिना विवेक की आप जो भी क्रिया करेंगे उस क्रिया से आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। यदि भगवान का अभिषेक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। किस बात का? यदवा तदवा तरीके से कितना भी मनचाहा पानी भगवान पे ढोलना नहीं चाहिए। शुद्ध प्राशुद्ध जल का कलशा भर के आहिस्ते से परमात्मा का क्या किया जाता है? अभिषेक किया जाता है। आपने उठाया लोटा, बम बम बोले कर दिया, फिर क्या होगा? जो आपने पानी फैलाया उसमें कितने सारे मच्छर गिर के मर जाते हैं। तो क्रिया तो हो, लेकिन क्रिया के साथ साथ क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। और विवेक नहीं है तो क्रिया का कुछ भी फल नहीं मिलता। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। आचार्य भगवान कहते हैं कि भाव शून्य क्रिया का कोई फल मिलता नहीं है। इसलिए जो भी क्रिया करें वो कैसी होनी चाहिए? विवेक के साथ भाव पूर्ण होकर के। श्री जी को जब उठाते हैं तो हमने देखा है कभी कभी लोग क्या करते हैं? एक हाथ से ये उठाए और अभिषेक के लिए रख दिए। 3 लोक के नाथ हैं, परमात्मा है। जब भी कभी परमात्मा को उठाने का अवसर आए तो दोनों हाथों से उठाना चाहिए और अपने मस्तक पर रखना चाहिए। शीश पर धारण किया जाता है प्रभु को। और हमने देखा है अभिषेक करने के लिए कभी कभी एक हाथ से उठाए और थाली में रख दिए तो आपने क्या कर दी? अभिनय अनादर, मतलब आप विवेकवान नहीं हैं। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि जब अभिषेक पूजन करते तो उनका कपड़ा भी किसको लगता जा रहा है? भगवान को छीटा जा रहा है। तो भगवान की क्या हो रही है? अभिनय और अनादर हो रही है। तो इसलिए पूजन करिए, अभिषेक करिए, लेकिन साथ साथ दिमाग को साथ में रखिए, उसको घर छोड़ के मत आइए, है ना। कुछ लोग मंदिर जी तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे कहीं टांग दिया जाता है ना कोई सामान, ऐसे बुद्धि वहीं टांग के यहाँ आ जाती है। तो बुद्धि को अपने साथ साथ लेकर चलना चाहिए और विवेक को जागृत रखना चाहिए। पूजन कर रहे हैं तो कुछ लोगों की आदत होती चावल सब में बिखरा दिए, ढोल दिए, है ना। ऐसा करते ना, जहाँ आपने पूजन किए पूरी जमीन पे चावल, टेबल पे चावल, पुस्तक में तो चावल ही चावल है ना। तो पूजन तो करिए, लेकिन चावल उठा के आहिस्ते से दूसरी थाली में डालना चाहिए ताकि पूरे मंदिर में चावल चावल ही ना हो। आपने चावल ढोले तो क्या होगा? चींटियाँ आएंगी। चींटियाँ आएंगी तो कितने लोगों के पैरों के नीचे आकर के मर जाएंगी। तो उसका पाप किसको लगेगा? आपको ही लगेगा, क्योंकि चावल ढोल के आप गए थे। बात समझ में आ रही? यदि आप संभाल करके कोई क्रिया करें तो ऐसी गड़बड़ नहीं हो सकती। जब भी जिनवाणी पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखिए, चावल तो यहाँ से यहाँ चढ़ाना, फिर जिनवाणी में कहाँ से घुस जाते, है ना। तो आप यदवा तदवा कहीं भी जिनवाणी
रख दी, अथवा ऐसी उल्टी रख देते हैं। कभी भी जिनवाणी को उल्टा भी नहीं रखना चाहिए, हमेशा सीधा रखना चाहिए। बंद हो जाए, पेज नंबर देख लीजिए और वापस खोल लीजिए। तो माँ जिनवाणी का भी विनय रखना चाहिए। परम गुरुदेव, परम जिनेंद्र प्रभु हमारे, उनका भी विनय रखना चाहिए, गुरुओं का भी विनय रखना चाहिए। तो विवेक के साथ जो सब क्रियाएं करता है उसका नाम क्या है? विवेकवान यानी सम्यक ज्ञानी, है ना। सच्ची श्रद्धा होना यानी सम्यक दर्शन, विवेकवान यानी सम्यक ज्ञान। और तीसरा श्रावक में होता है का मतलब होता है क्रियावान, है ना। संपूर्ण क्रिया